58 दिनों की मुसलसल कोशिशों के बाद SLBC सुरंग के बचाव ऑपरेशन का इख्तिताम बगैर 6 मिसिंग गायब मजदूरों के हुआ। इस अजीम मिशन में 12 खुसूसी एजेंसियों ने हिस्सा लिया जो 22 फरवरी को सुरंग की छत गिरने के बाद शुरू हुआ था। सिर्फ 2 लाशें गुरप्रीत सिंह 9 मार्च और मनोज कुमार 22 मार्च बाजियाब हो सकें, जबकि बाकी 43 मीटर का मुनहदिम हिस्सा पानी की रतूबत और अदम इस्तेहकाम की वजह से गैर महफूज है। अब इस मकाम को खतरनाक इलाके के तौर पर सेल कर दिया गया है और खुदाई के बारे में हतमी फैसला वजीर आला रेवंत रेड्डी के जापान से वापसी के बाद किया जाएगा। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही पीने के पानी की किल्लत शुरू हो गई है। जिला महबूबाबाद के मंडल नलुकद्दुरू के मनीगाला गांव में गुज़िश्ता 10 दिनों से पीने का पानी नहीं आ रहा। पानी की किल्लत से परेशान देहातियों ने सड़क पर एहतजाज किया, जिससे शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को सड़क से हटा दिया। कुंटे ना मैं काम करो ना लाल करा रहा मैं We want justice. We want justice. We want justice. निजामाबाद में किसान महोत्सव प्रोग्राम में शिरकत के लिए वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, जुपली कृष्णा राव और तुमुला नागेश्वर राव हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे। ताहम जैसे ही हेलीकॉप्टर ने लैंडिंग की, इसके प्रों से उठने वाली तेज हवा ने इस्तकबाली स्टेज को गिरा दिया, जिसके नतीजे में कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। वाकये के बाद मौके पर मौजूद लोग घबराकर आदेर अलिफादेर दौड़ने लगे और कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इंतजामिया की जानिब से अब तक इस हादसे पर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया है।
कांग्रेस लीडर एमएलसी वेंकट बिलमोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी कायदीन एमएलसी इंतखाबात के बहाने शहर में फ़िरका वाराना नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी हैदराबाद की तरक्की में नाकाम रहे और अब अवाम को वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सिर्फ इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है। एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी की कोई ज़मीन नहीं, ये सिर्फ सियासी ड्रामा है। 10 साल से सेंट्रल में बीजेपी पार्टी गवर्नमेंट आने के बाद तो जीएचएमसी इलेक्शंस में भी लास्ट टाइम मैनिफेस्टो दिखा के हैदराबाद पब्लिक को, हैदराबाद वोटर्स को धोखा दे के और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे बिना बात करके इंटेंशनली आने वाले जीएचएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पब्लिक वोट नहीं डालते। उसी लिए ये एमएलसी इलेक्शन में उनको स्ट्रेंथ नहीं है तो भी कैंडिडेट को खड़ा करके एक पॉलिटिकल ड्रामा करके कम्युनल क्रिएट करके आने वाले जीएचएमसी इलेक्शंस में वोट मांगने की साजिश जो लोग ड्रामा कर रहे हैं, जो बीजेपी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और उनके पार्टी के पूरे लोग। लेकिन तेलंगाना हैदराबाद जनता को पता है भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उनको धोखा दिया। उनका ड्रामा तेलंगाना में और हैदराबाद में नहीं चलेगा। हाईकोर्ट ने मेडिगड्डा बैराज पर ड्रोन उड़ाने के मामले में केटीआर पर दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया। महादेवपुर पुलिस ने इजाज़त के बगैर प्रोजेक्ट का दौरा करने और ड्रोन उड़ाने पर मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। केटीआर के वकील टीवी रमना राव ने कहा कि मेडिगड्डा कोई ममनुआ इलाका नहीं है और केस सियासी रकाबत का नतीजा है। दोनों तरफ से दलाइल मुकम्मल होने के बाद हाई कोर्ट ने केटीआर के हक में फैसला सुनाया। भद्रादुरी में बीआरएस कारकुनों और रहनुमाओं के इजलास में एमएलसी कविता ने अहम बयानात दिए। उन्होंने कहा कि वो केसीआर और पार्टी कारकुनों के लिए हमेशा सपोर्ट रहेंगी और उनके मसाइल के हल के लिए केसीआर तक ले जाएंगी। कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त निशानाती हुए कहा कि झूठी वादे, धोखाधड़ी और किसानों के मसाइल का हल न होना उनकी नाकामी को जाहिर करता है। उन्होंने अवाम से अपील की कि कांग्रेस की साजिशों से होशियार रहें और बीआरएस को मजबूत करें ताकि तेलंगाना की हिफाजत हो सके। మాట్లాడిండు అందరం కూడా గమనించుకున్నాం। మరి ఇవాళ కూడా అదే చేయాలి। వీడు చూడడానికి మనోళ్ళలాగా ఉంటాడు, తెలంగాణోళ్ళలాగా ఉంటాడు, కానీ పనిచేసే తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నాడు। ఆ అంశాన్ని దయచేసి గుర్తించాలి। ఇవాళ మన లోపల మనకున్న అనేక సమస్యలకు మీకు కేసీఆర్ గారికి మధ్యలో వారధిగా నేను నిలబడి ఉంటా। నేను మిమ్మల్ని ఏది అవసరం ఉంటే అది సార్ దగ్గరికి మీ సమస్య నేను తీసుకుపోయి చూపిస్తా। మనం చాలా బలమైనటువంటి పార్టీ, ఇంకా బలంగా ఎదుగుదాం। ప్రపంచంలో మనల్ని ఎవరు ఎదిరించలేనంత బలంగా ఎదుగుదాం। కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రజల్ని రక్షించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం మనకున్నది। తెలంగాణ యొక్క అభివృద్ధిని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం మనకున్నది। ఆ ప్రథమ బాధ్యతను మర్చిపోవద్దని కూడా ఇక్కడ ఉండేటటువంటి నాయకులకందరికీ కూడా నేను సూచన చేస్తూ ఉన్నాను। మీ అందరికీ తెలుసు ప్రపంచం అంతా ఉంటుంది। అప్పుడైతే ఆ ఈడీ సిబిఐ మొత్తం నా ఫోన్ నంబర్ టీవీలలోనే వేసేసారు। ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నా ఫోన్ నంబర్ ఉంటుంది। ఫోన్ నంబర్ లేని వాళ్ళు ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ ఎట్లా అన్నా నన్ను రీచ్ కావచ్చు। మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా తీర్చేటటువంటి బాధ్యత నేను తీసుకుంటా। కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి మీ సమస్యను నేను వివరించి తీసుకొని వెళ్తా। మీరు నాకు ఒక వాగ్దానం చేయాలి। భద్రాచలంలో ఉప ఎన్నిక వస్తే ఎట్టి పరిస్థితులలో మళ్ళా ఇదే గులాబీ జెండా ఎగిరేయాలని చెప్పి మాట మీ అందరి దగ్గర నేను తీసుకుంటా ఉన్నాను। మరి ఇక్కడికి భద్రాచలంతో నా అనుబంధం ఇప్పటిది కాదు, అనేక సంవత్సరాలది। ఆనాడు భద్రాచలంకి బతుకమ్మ చేయడానికి వచ్చినప్పుడే నరసింహమూర్తి గారి ఇంటికి కూడా నేను వెళ్ళడం జరిగింది। ఇక్కడ బతుకమ్మ రాముల వారి సన్నిధిలో చేసినప్పుడు నాకు బాగా గుర్తుంది। జయశంకర్ గారు, కేసీఆర్ గారు ఇద్దరు పక్కపక్కన కూర్చొని నాకు ఫోన్ చేశారు। నీకు భద్రాచలంలో ఇంతమంది లేడీస్ ఎట్లా వచ్చినారు అసలు అని అడిగినారు। అంటే నేను చెప్పాను, లేదు ఇక్కడ చాలా చైతన్యం ఉన్నది, చాలా అద్భుతంగా పనిచేసేటటువంటి వ్యక్తులు, నాయకులు ఉన్నారు, అందుకే ఇంత మంచిగా ఇక్కడ పండగ జరుపుకుంటా ఉన్నారని చెప్పినాము। ఆ చైతన్యం ఇప్పుడు ద్విగుణీకృతమైంది। మన రాష్ట్రం వచ్చింది, మన రాష్ట్ర పండగ, మన రాష్ట్ర పద్ధతులు, మన రాష్ట్రం, మన రాష్ట్ర అభివృద్ధి అనే ఒక సోయి అందరికి కూడా ఉంది కాబట్టి దాన్ని కాపాడుకునేటటువంటి దిశగా మనందరం కూడా ప్రయత్నం చేద్దామని మీ అందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నా। అనేక మంది అనేక రకాలుగా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాం। ఆ స్ఫూర్తిని మాత్రం విడిచిపెట్టొద్దని చెప్పి ఒక సోదరిగా ఏదేమైనా మీకు అండగా నేను నిలబడతానని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా మళ్ళీ మనవి చేసుకుంటూ మరి కార్యక్రమాన్ని ఇంత సమన్వయంతో నిర్వహించడానికి దోహదపడ్డట్టు మన దిండిగాల రాజేంద్ర అన్నకు మళ్ళీ ఒకసారి ప్రత్యేకంగా
काले आदा, जो अभी भी अदालत में पार्टी बदलने के मुकदमे में है, ने अदालत में बयान दिया कि वो अब भी बीआरएस पार्टी में ही है। दूसरी तरफ चिवेला में बीआरएस के लीडरों को कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं। अदालत में कांग्रेस में शामिल न होने का दावा करते हुए अब कांग्रेस का झंडा थमा रहे हैं। काले आदा का ये रवैया तजाद से भरा हुआ नजर आ रहा है। శ్రీకాంత్ ఇట్లా రండి అంజరెడ్డి రా ప్రతాప్ అంజరెడ్డి సేను కానీ ఏం కాదు పర్లేదు ఇద్దరు ముందే ఎవడు సీను అంజరెడ్డి దా చపాతి సంజయ్ సామాన్ కదా ఇస్తారా రామచంద్ర ఇక్కడ మల్లేడి కామ్రేడ్ వస్తాను నేను అందరినీ నేర్పించి మాధవ్ మళ్ళీ నువ్వు ఒకడారా हैदराबाद में शराब की दुकानें 3 दिन के लिए बंद। हैदराबाद में मकामी बल्दिया एमएलसी इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस की हिदायत पर आज शाम 4 बजे से तमाम शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। ये पाबंदी आज यानी 21 अप्रैल शाम 4 बजे से शुरू होकर 30 अप्रैल शाम 6 बजे तक नाफिज रहेगी। पुलिस के मुताबिक ये फैसला इंतखाबात के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए लिया गया है। इंतज़ामिया ने शराब फरोशों को सख्ती से हिदायत दी है कि इस दौरान कोई दुकान खुली न रखी जाए, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हैदराबाद के बालानगर में नशे के इंजेक्शन लेने से एक इंटरमीडिएट तालिबे इल्म अब्दुल नासिर जाँ बहक हो गया। 3 तलबा ने नशे के लिए एक साथ इंजेक्शन और गोलियां इस्तेमाल की, जिससे अब्दुल नासिर की मौत वाक़ई हुई। 2 दीगर तलबा की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने तलबा को मेडिकल ड्रग्स फरोख्त करने वाले साहिल को हिरासत में ले लिया है। हैदराबाद के करीब स्कूलों के पास गैर कानूनी ई सिगरेट रैकेट बेनकाब 1217 वीपस जब्त। तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और सिटी पुलिस ने सादिक और अनिल लालानी को गिरफ्तार किया, जो सिड नामी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए नौजवानों को निशाना बना रहे थे। जब्त शुदा सामान की मालियत लाख बताई गई, जबकि 13 नाबालिग खरीदार भी शनाख्त हुए। मुकदमा मुख्तलिफ एक्ट्स के तहत दर्ज किया गया और डिलीवरी एप्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। किसानों की खुदकुशियां थमने का नाम नहीं ले रही। पानी की कमी के बाइस फसलें सूख जाने पर एक और किसान ने जान दे दी। मंचिरियाल जिला के जयपुर मंडल से ताल्लुक रखने वाले मंथना कुमार 39 ने अपनी 2 एकड़ जमीन के साथ 1 एकड़ जमीन किराए पर लेकर धान की काश्त शुरू की थी, लेकिन पानी न मिलने पर 2 बार बूर करने के बावजूद नाकामी हुई। फसल मुकम्मल तौर पर सूख जाने से दिल बर्दाश्ता होकर कुमार ने हफ्ता की शाम अपने खेत में कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। मनोगरू में पुलिस इंस्पेक्टर और टीवी रिपोर्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी खम्मम रेंज की टीम ने इंस्पेक्टर सुमा सतेश कुमार और बिग टीवी रिपोर्टर मिटापली गोपी को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा। ये रकम एक मुकदमे में शिकायत कुनिंदा और उसके भतीजे के नाम शामिल न करने के बदले तलब की गई थी। गोपी ने इंस्पेक्टर की हिदायत पर बतौर दलाल रकम वसूल की और केमिकल टेस्ट में रिश्वत के शवाहिद भी पाए गए। स्टीयरिंग राड टूटने से आरटीसी बस बेकाबू होकर उलट गई, 20 मुसाफिर शदीद जख्मी।
तेलंगाना के जिला सूर्यापेट के चुंतलापालम के मुजाफात में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक आरटीसी बस स्टीयरिंग रॉड टूटने के बाइस बेकाबू होकर उलट गई। ये हादसा इस वक्त पेश आया जब बस कूदिद से नकुगोडम की तरफ जा रही थी। बस में इस वक्त 40 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे, जिनमें से तकरीबन 20 अफराद को शदीद चोटें आईं। जख्मियों को फौरी तौर पर मिलचरोव और हुजूर नगर के करीबी सरकारी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। वाक़ये के बाद मकामी हुक्काम ने जाए हादसा पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया और हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। चेतनियापोरी पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक कत्ल का वाकया पेश आया। 24 साला नौजवान मनोज नामी शख्स पर नामालूम अफराद ने हमला किया, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। लाश को मजीद तहकीकात के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। कर्नाटक के साबिक डीजीपी ओम प्रकाश को उनकी बीवी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल से पहले उन्हें बांधकर मिर्चें छिड़के और शीशे की बोतल से हमला किया गया। खानदानी झगड़ों और जायदाद के तनाज़े को इस हौलनाक कत्ल की वजह बताया जा रहा है। इस केस में कई चौंका देने वाले इंकिशाफात सामने आए हैं। यूपी के हीरा नवादा की रिहायशी शवीता रोड हादसे में जाँ बहक हो गईं, जिसके बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस दौरान अस्पताल के वार्ड बॉय विजय ने उनके कानों के बालियां चोरी कर ले। ये वाकया सीसीटीवी फुटेज के जरिए साबित हो गया। पुलिस ने वीडियो की मदद से चोर को पकड़ लिया और तफ्तीश जारी है। इनके सामने ही कर देगा, देखो काम सामने कर दिया, इसका ध्यान ही नहीं है। वो कर दिया ये लो, अरे गोले में हो गया, पहले का तो कर दिया, डाल लिया जेब में, उसके पीछे जेब में डाल लिया। हाँ, वो जेब में डाल लिया उसने। अब पर्दा हटा दिया, अब दूसरे को ले वो करवट। अब देखो दूसरे करवट नाक की इधरली साइड है, पल्ली साइड। तो देख चुका मैं, दोबारा देख रहा हूं। देख लो ये वो दे दी करवट पर गर्दन पर कर दी जिसका मुंह। पर्दे से बच्चे को ये कर दिया ये
ये रख लिया, ये हो गया जी। पोप फ्रांसिस 88 का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे से अलील चल रहे पोप ने आज सुबह वेटिकन सिटी में अपनी रहाइशगाह में आखिरी सांस ली। गुज़िश्ता रोज़ ही उन्होंने ईस्टर की तक़रीबात में शिरकत की थी। दुनिया भर से अक़ीदतमंद उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। एमसीडी में भी एपी मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। बीजेपी ने एमसीडी इंतखाबात के दौरान बहुत गड़बड़ की, लेकिन फिर भी वो बुरी तरह हार गई थी। फिर भी इसने पारशदों को तोड़ना शुरू कर दिया। हम तोड़ फोड़ और ख़रीद व फरोख्त की सियासत नहीं करते और इस बार हम एमसीडी मेयर का इंतखाब नहीं लड़ेंगे। अब बीजेपी अपनी ट्रिपल इंजन की हुकूमत बनाए और बगैर किसी बहाने के दिल्ली वालों से किए गए वादे पूरे करे। भारतीय जनता पार्टी देश भर में जहां जहां चुनाव हारती है वहां वहां पर साम दाम दंड भेद, चाहे डराकर, धमकाकर या लालच के माध्यम से पिछले दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। हमने देश भर में देखा कि ऑपरेशन लोटस के माध्यम से, चाहे गोवा हो गया, चाहे कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दूसरी पार्टियों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। दिल्ली में भी एमसीडी में करारी हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में एक एक्ट लेके आ गई एमसीडी को रीयूनिफाई करने के लिए, और इस रीयूनिफिकेशन में मात्र एक बदलाव हुआ कि 272 से 250 वार्ड हो गए और कोई बदलाव नहीं हुआ। यह बदलाव हुआ कि चुनाव लेट हुए। यह बदलाव हुआ कि डिलिमिटेशन करके भारतीय जनता पार्टी के लिए वार्ड्स कार्व आउट किए गए और एमसीडी के चुनाव को गुजरात के चुनाव के साथ कराया गया, बिल्कुल उन्हीं तारीखों पे करवाया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में भी चुनाव लड़ रही थी और एमसीडी में भी चुनाव लड़ रही थी, तो आम आदमी पार्टी की ताकत को डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी एमसीडी में मेजॉरिटी लेकर आई। भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव कोशिश कर ली, गलत तरीके से मेयर का चुनाव करवाना, गलत तरीके से एल्डरमैन से वोट पड़वाना, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई। फिर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 2.5 सालों से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर दबाव बनाकर, उनको डराकर, उनको धमकाकर भारतीय जनता पार्टी में तोड़कर लेकर गई है। आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। हम दिल्ली की जनता का, जनादेश का सम्मान करते हैं और हम जिन लोगों ने हमें जिताकर भेजा है उनका सम्मान करते हैं। हम किसी भी पार्षद को, विधायक को खरीदने में, बेचने में विश्वास नहीं रखते। आज तोड़ फोड़ करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब एमसीडी के हाउस में मेजॉरिटी में है, इसलिए आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि मेयर का चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए हमारे पास भी पार्षद तोड़ने, खरीदने, बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और हम इस तरह की राजनीति नहीं करते। अब हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में भी अपनी सरकार बनाए, दिल्ली में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार चलाने का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अब उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे साफ सफाई हो, अब दिल्ली के लोगों को किए गए अपने वादे पूरे करें। क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एमसीडी के नाम के बहाने बनाए जा रहे हैं।
जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं मनिंदर सिंह सिरसा जी, वो रोज बहाने बनाते हैं कि जी पोल्यूशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी की एमसीडी सरकार जानबूझ के कूड़ा जला रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहाने नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली वालों को किए गए अपने वादों को पूरा करें। अब उनके पास ट्रिपल इंजन की सरकार में वादे पूरे करने का मौका है। आम आदमी